हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। टॉरस, ये रीडिंग आपके लिए यानी वृषभ, आपका राशि वृषभ हो सकता है, लग्न हो सकता है, या तो आपका सन साइन हो सकता है वृषभ। ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकता है। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, मतलब इस रीडिंग का कोई पाबंदी नहीं है, टाइम का पाबंदी नहीं है कि जनवरी महीने का ही है, जुलाई का ही है, मार्च का ही है, ऐसा नहीं है। जब भी ये रीडिंग आपको मिलेगा, ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकता है। इस रीडिंग का जो मुख्य फोकस हम लोगों का रहेगा वो है आपका करियर, सक्सेस एंड आपका फाइनेंस। ये तीनों दिशाओं के लिए हम 3 कार्ड लेंगे और हम देख लेंगे कि एग्जैक्टली आपकी ज़िंदगी में करियर, सक्सेस एंड फाइनेंस किस तरफ चल रहा है। ठीक है, चलिए हम ले लेते हैं आपके टॉरस, वृषभ राशि, वृषभ लग्न, वृषभ सन साइन, आपके लिए 3 कार्ड। आपका फर्स्ट कार्ड है आपका टॉरस का करियर। ओके, टॉरस करियर, वाई, अच्छा, टॉरस सक्सेस, कम्युनिटी, ओके, एंड टॉरस का आपका फाइनेंस, नॉट फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कि ये जो वाई कार्ड निकला हुआ है आपका कैरियर के लिए, मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए इस कार्ड का कुछ विशेष चीज़ आपको दिखाते हैं। इस कार्ड में एक बुक दिखाई देते हैं और इस बुक का 2 पंख है, राइट, और ये लड़की जैसे उस बुक को पकड़ने जा रही है और वो बुक जैसे उड़ जा रहा है, राइट। कार्ड नंबर 31, 3 + 1 = 4। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप करियर के मामले में एक ऐसी जगह पे है जिस काम को आप अपना समझ के, जिसके आपका पढ़ाई है, थैंक यू सो मच, स्पिरिट खुद बोल रहा है कि जिस विषय को लेके आपने पढ़ाई किया, समझो कि आप इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग पढ़ाई किए, ठीक है, आप उसी दिशा में जब आप जॉब ढूंढने जा रहे हो, कोई ना कोई वजह से जैसे अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से फिसल जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ योर सब्जेक्ट, आपने उसी के ऊपर पढ़ाई लिखाई किया है। बट मुझे ऐसा लग रहा है, स्पिरिट ऐसा बोल रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करो, एकदम पैटर्न वाइज, किताब में जो लिखा हुआ है उसी को रट के आपने लिख दिया, ऐसा मत करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर के हिसाब से आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ सोचना चाहिए। अभी हो गया आपका सक्सेस में है कम्युनिटी में अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अक्सर कम्युनिटी बिजनेस करते हैं। जैसे दादाजी का बिज़नेस, फिर पापा ने संभाला, फिर पापा के बाद हम संभाले, ऐसे करके जनरेशन आफ्टर जनरेशन कुछ बिज़नेस ऐसे होता है कि 150-200 साल से लोग वही करे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस बिज़नेस ने उन लोगों को घर, परिवार, गाड़ी, मकान, मतलब सब कुछ दिया है, सब एवरी टाइप ऑफ अबांडेंस उनको मिला है। सो दे ओनली फ्लरिश दैट बिजनेस, उसी पे वो लोग इन्वेस्ट करते रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका भी कोई अगर खानदानी पुश्तैनी बिजनेस है तो जिसमें आपको कार्ड नंबर 8 इज़ द नंबर ऑफ अबांडेंस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आपके पास ऐसा कोई अबांडेंस आ रहा है, या तो फिर कोई खानदानी बिजनेस है जिसको अगर आप चलाओगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रोफेशनली अगर आप उस बिज़नेस को कैरी करोगे, इसीलिए कम्युनिटी बोल रहा है। हो सकता है कि आपके जान पहचान में, आप ही के कम्युनिटी में आप काम करो। जैसे अगर आपका फादर एजुकेशनल मिनिस्टर, या जैसे होता है ना, प्रोफेसर थे, आपने भी वैसा ही काम किया, अभी आप भी प्रोफेसर का काम कर रहे हो, ट्यूशन ही करते हो, ऐसे टाइप का सेम प्रोफेशन का ऐसा दिख रहा है। आपका फाइनेंस यहाँ पे दिया हुआ है नॉट फॉर यू। मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखो, नॉट फॉर यू कार्ड का टाइटल है, बट इस कार्ड का पिक्चर को अच्छे से देखो। किसी के हाथ के ऊपर एक वो चेस का बोर्ड है, ठीक है, इधर से भी चेस को हम लोग चेस कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, और भी एक इसका है पाशा, इसी का टाइम का, जैसे लोग ना चेस को पैसे लगा के भी खेलते हैं, जैसे उसको क्या कहते तो हैं, जुआ खेलना, मतलब डिफरेंट टाइप का। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप ऐसा कुछ मत खेलना, जैसे पैसों को लेके, पैसे के ऊपर आप इसको कैसे बताएं, रुकिए, शेयर मार्केट हो सकता है, शेयर मार्केट ट्रेडिंग इज़ नॉट फॉर यू।
कहीं पे से आप ज़्यादा पैसा देके कुछ खरीद के फिर उसको आप मतलब कम पैसे से खरीद के ज़्यादा पैसे में मुनाफा करना, एजेंसी, मिडिल मैन का काम करना, ऐसा शायद आपके लिए सही नहीं हो सकता है। तो ऐसा ही बोल रहा है। ऐसे में अगर आपका रोज़गार के ऊपर आप डिपेंडेंट हो कि एजेंसी करेंगे, बीच में मिडिल मैन का काम करके पैसा रोज़गार करेंगे, मेरे ख्याल से इसमें आपको पाबंदी आ सकती है, इसमें आपको अड़चन आ सकता है, रुकावट आ सकता है। ओह सॉरी, स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड क्या निकला है? महाअवतार बाबा जी, सोल एक्सपेंशन। मुझे ऐसा लग रहा है सोल एक्सपेंशन आपकी ज़रूरी है। सोल एक्सपेंशन का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे आपने, हो सकता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत कम उम्र में काम पे लग गए हैं, फैमिली को सपोर्ट करने का था, या तो कुछ भी बैकग्राउंड हो सकता है, तो उसी में आपका शायद ज़्यादा एडुकेशन बढ़ा नहीं पाए। तो नाउ अगर आप कुछ अच्छी तरीके की पढ़ाई लिखाई किए, कुछ अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना किए, कुछ लोगों के साथ आप बातचीत किए, तो होता है ना कि उन लोगों का प्रभाव होता है। तो सोल एक्सपेंशन, आप कुछ ऐसे लोगों के आसपास रहे जो आपको आपकी सोल एक्सपेंशन में मदद करें। ठीक है, अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेंगे और इस रीडिंग को क्लैरिफाई करते हुए आगे बढ़ेंगे। लेनोर्मैंड डेक से हम 3 कार्ड ले लेंगे ताकि ये रीडिंग को हम आगे बढ़ा सकें। बट इसके बीच में मैं एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो, मुझे सुन रहे हो, थैंक यू एंड वेलकम। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़, और वो बेल आइकन जो है ना, उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए, ठीक है, ओके। और जो लोग अभी भी मेरे साथ जुड़े हुए हो, बार बार आके मुझे सुनते हो, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट। फर्स्ट कार्ड द माइस, सेकेंड कार्ड द बोके, थर्ड कार्ड द स्ट्रोक। ओके, माइस का मतलब क्या है? यहाँ पे जो चूहे दिखाते हैं ना, 23, 3 + 2 = 5। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने जो पढ़ाई किया है या जिसको सोच के आप आगे बढ़ रहे हैं, उसमें अगर आपको मार्केट नहीं मिल रहा है, उसमें अगर आपको एक्सपेंशन नहीं मिल रहा है, सो यू शुड थिंक अबाउट योर कम्युनिटी बिजनेस। क्योंकि कम्युनिटी बिजनेस में देखो द बोके निकला हुआ है। बोके निकला हुआ है मतलब मे बी यू कैन गेट सम एक्सपेंशन इन दिस बिजनेस, इन दिस फील्ड। एक्चुअली आपका जो पुश्तैनी बिजनेस है उसमें। अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेके ना हम दूसरा मतलब और अच्छी तरह से क्लैरिफाई करेंगे और देख लेंगे कि एग्जैक्टली टॉरस का कैरियर, फाइनेंस एंड सक्सेस कैसे चलते रहते हैं। कैरियर, सक्सेस एंड फाइनेंस। देखो यहाँ पे भी कार्ड नंबर 6 निकला, द लवर कार्ड। यहाँ पे भी नॉट फॉर यू का नंबर जो है ना, वो भी 6 है। तो मुझे ऐसा लग रहा है बाय एनी चांस यहाँ पे कुछ ऐसा आपको दिख रहा है, कुछ ऐसी तरीके की आप फाइनेंस को एनहांस करने का प्लानिंग कर रहे हो, जो एनहांसिंग पॉलिसी या तो फिर वो प्रोसेस स्पिरिट ना कर रहा है। स्पिरिट बोल रहा है नो, इस तरफ मत जाओ, इसमें शायद जल्दी बहुत पैसा मिल जाएगा, बट ये तरीका सही नहीं है। कुछ होता है ना, कुछ तरीके ना बहुत आसान लगता है बट वो गलत होता है। तो आसानी से बहुत लाखों कमाया जा सकता है, बट गलती का पैसा या तो कुछ उल्टा सीधा काम का पैसा ना टिकता नहीं है। तो वही, चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। द 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, or the 2 of sword energy, finally the emperor energy. या बहुत ही सीधा आंसर दिया है स्पिरिट ने। आपकी प्रोफेशन में आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है। कार्ड नंबर 31, आपको प्रोफेशन में, आप ही का प्रोफेशन में आपको बैलेंस नहीं मिल रहा है, जिसको लेके आपने बहुत पढ़ाई लिखाई किया, या तो फिर जिसको लेके आप पढ़ने का सोचा है। हो सकता है कि कुछ लोग लेदर एक्सपोर्ट को लेके पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में जाना चाहते हैं, बहुत सारे तरीके की पढ़ाई होते हैं। तो आप जो भी पढ़ाई करके आगे बढ़ने की सोच रहे हो, वहाँ पे जैसे आपको रुकावट आ रहा है, आपको कुछ ना कुछ करके उसमें ठीक से आपका रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मार्केट उसमें साथ नहीं दे रहा है। इवन आपको धीरे धीरे ना सोच में पड़ गए आप कि क्या हो सकता है, क्या इसमें मुझे टिके रहना सही होता है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो कार्ड नंबर 23, कार्ड नंबर 5, 3 + 2 = 5। 5 का मतलब क्या है? बिग चेंज, अ बिग पॉजिटिव चेंज। देखो कभी कभी होता है ना कि मार्केट को देख के हम लोगों को लगता है कि ये ना एग्जॉस्ट हो गया है, ये अभी और इस फील्ड में शायद बढ़ने का चांस नहीं है, बट वो गलत होते हैं।
क्यों गलत होता है मैं वो बता रही हूँ आपकी इस कार्ड को देख के। 5 ऑफ सोर्ड एनर्जी, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपको भी वही लग रहा है कि मार्केट ना एग्जॉस्टेड हो गया है, सैचुरेटेड हो गया है, अभी हमको इस फील्ड में जॉब मिलना, काम मिलना बहुत ही मुश्किल है। सो लेट्स स्विच ऑफ, चेंज करते हैं हमारा टॉपिक, हमारा पढ़ने का, हम लोग कुछ और करते हैं। ये आप सोच रहे हो बट डोंट वरी, इसी फील्ड में आपको पॉजिटिव चेंजेस दिखेगा। हर फील्ड में हर वक्त आपको एक वैकेंसी रहती है, हर वक्त वैकेंसी रहते हैं। सिर्फ आपको उस वैकेंसी के साथ आपका नंबर या आपका जो पोटेंशियलिटी है, आपके अंदर जो पॉसिबिलिटीज़ है, उसको मैच होना ज़रूरी है। सिचुएशन और डिमांड के साथ साथ अगर आपका क्वालिटी मैच हो जाता है ना, तो एवरी टाइम देयर इज़ वैकेंसी, नो इश्यूज़। तो मुझे भी वही दिख रहा है, स्पिरिट बोल रहा है कि प्लीज़ खामोश रहो, थोड़ा चुप रहो और थोड़ा रुक जाओ। इतना हरी बरी करके कोई डिसीजन मत लो। इफ़ अगर आपने कोई प्रोफेशनल पढ़ाई किया है और आप अगर सोच रहे हो कि इसमें तो सैचुरेशन आ गया है, सो नाउ आई विल नॉट गेट जॉब और आई विल नॉट बी सेटल डाउन, ऐसा कुछ नहीं है। स्पिरिट बोल रहा है धीरज रखो, प्लीज़ धीरज रखो। तो कैरियर, आपने कुछ पढ़ाई शुरू किया है तो और काम शुरू किया है तो उसमें आप टिके रहो, थोड़ा टाइम दो, मे बी 5 साल के बाद आपका एक चेंज, 4 to 5 years एग्जैक्टली। थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं 4 to 5 years अगर आप कोई चीज़ को लेके टिके रहते हो तो उसमें आपको मिलता ही मिलता है, ठीक है ना, आंसर मिलता ही मिलता है। ओके, अभी हम लेंगे आपका सक्सेस को लेके। सक्सेस कम्युनिटी के साथ रहने के लिए बोल रहा है। अगर आपको इंस्टेंट सक्सेस चाहिए, गो फॉर सम फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाओ, उसी के साथ अपना टेक्नोलॉजी का मैच कराओ। अगर आपने इलेक्ट्रिकल मीडिया लेके पढ़ाई किया है, जैसे अभी जी पे में पेमेंट होता है, ई पेमेंट जैसे कहते हैं, फिर ई मार्केट, फिर ई सेलिंग, ये जो होते हैं ना, इसको लेके अगर आपने पढ़ाई किया है और आपका सोचो बिजनेस है ग्रोसरी का, आपका फैमिली बिजनेस है, इट्स अ ग्रोसरी स्टोर, आपने क्या किया, उसी के साथ ई मार्केटिंग का मैच कर दिया, आपने दोनों का कोलैबोरेशन कर दिया। तो दोनों का कोलैबोरेशन करने से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट बढ़ने लगा, आपकी पढ़ाई का एक अलग मोड़ मिल गया है आपके फादर का बिजनेस में और वो बिजनेस फ्लरिश होने लगता है। तो वही दिख रहा है मुझे। मे बी आप इसको लेके थोड़ा दो मन है। मे बी आप ये सोच रहे हो पता नहीं हम जो सोच रहे हैं क्या वो सही होगा, क्या मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जो हम सोच रहे हैं दोनों को कोलैबोरेट करके करने से ये सबको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कार्ड नंबर 8 है। आपके अंदर एक दोनों एनर्जी घूम रहा है, करूँ कि ना करूँ, जाऊँ कि ना जाओ, इसको बढ़ाओ कि ना बढ़ाओ। ऑफ कोर्स बढ़ाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है विदाउट इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होता, बट बहुत स्मॉल इन्वेस्टमेंट में भी ना कभी कभी बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है। तो यू स्टार्ट विथ सम स्मॉल थिंग एंड यू विल गेट सक्सेस। मुझे सक्सेस का कार्ड मिला है बिकॉज दिस इज़ कार्ड नंबर 8, ये लग रहा है। बट ऐसा भी हो सकता है कभी कभी ना फैमिली बिजनेस में ना कुछ कोई शत्रु भी रहता है। मतलब इफ़ यू आर गुड, इफ़ यू आर अर्निंग गुड, इफ़ योर बिजनेस इज़ रिस्पॉन्सिंग इन अ वेरी गुड वे, तो आस पड़ोस के लोग का भी नज़र लगते हैं और दे कैन डू सम हार्मफुल थिंग्स लाइक ब्लैक मैजिक वगैरह। तो अगर ऐसा कुछ आपको महसूस होता है, सो यू हैव टू गो फॉर इट। इसको नज़र उतारना होता है, ब्लैक मैजिक को हटाना होता है और दुकान का अच्छे से सफाई कराना है। दुकान हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, एकदम अच्छी तरीके से उसका एकदम प्रॉपर सफाई जिसको कहते हैं, सफाई करके नमक के पानी से आराम से दुकान वगैरह धोना, पोंछना, ये सब करके फिर वहाँ पे कुछ कपूर का पोटली दुकान के सामने या ऑफिस के सामने मेन गेट के उधर पे कपूर का पोटली अगर आप झुला दोगे तो बहुत सारे नज़र ऑटोमेटिकली कट जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हो अपना सक्सेस को पाने के लिए, ठीक है। बाकी आपका नक्षत्र वगैरह देख के पर्सनल रीडिंग करते हो तो उसमें हम बता देते हैं। फाइनेंस में वही आप एकदम नियम जो पढ़ाई किए उसी पढ़ाई के अनुसार नियम के 10 से 5 वाला ड्यूटी करना, ये इसमें अगर आप जाओगे तो शायद इसमें आप टिक नहीं पाओगे, क्योंकि आपका पैटर्न वैसा नहीं है। स्पिरिट बोल रहा है दिस इज़ नॉट फॉर यू। 10 से 5 सुबह को 9 में मुंह में कुछ भी खाना ठूस के दौड़ते हुए लोकल ट्रेन में भागे दौड़े आप जॉब में जा रहे हो, उधर पे मैनेजर की गाली खाना, ये वो, शायद ये सब के लिए आप जन्म
जन्म नहीं लिए तो मे बी यू आर द स्टार और आप कुछ नया शुरू करोगे। देखो कार्ड द स्ट्रोक, कार्ड नंबर 17, 7 + 1 = 8, अगेन इज द कार्ड नंबर 8। कार्ड नंबर 8 यही इंडिकेट करता है आपका सक्सेस, आपके फाइनेंस आपके सक्सेस के साथ जुड़ा हुआ है। और आपका सक्सेस किसके साथ जुड़ा हुआ है? कम्युनिटी के साथ। अगर हम लोग ऐसे करके देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी योर फाइनेंस इज रिलेटेड विथ योर बिजनेस। तो आप अगर बिजनेस को ज़्यादा फ्लरिश करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में बहुत फाइनेंस आएगा, आपका फाइनेंस का कभी कमी नहीं होगा। सो लेट्स स्टार्ट अ गुड बिजनेस, बिकॉज 10 से 5 वाला जो जॉब है, 10 से 6 वाला जो जॉब है, उसमें आप अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हो। ऊपर से यहाँ पे द एम्परर एनर्जी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद एक राजा बन के खुद का साम्राज्य को आप अच्छी तरीके से उसको हैंडल कर सकोगे। बिजनेस जैसा कहते हैं ना, ऑल बिजनेसमैन आर अ किंग, लाइक वो अपनी मर्जी से करते हैं। ऑफ कोर्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा खटना पड़ता है। यहाँ पे तो सुबह को 10 बजे ऑफिस जाओ, 5 बजे 6 बजे छोड़ के निकल के आ जाओ, बाहर में जाओ, वो समझ ले जिसका ऑफिस है, जिसका मालिक जो मालिक है उसको समझने दो। बट जब आप बिजनेस में आप खुद ही मालिक हो तो आपको सुबह को 5 बजे से सोचना पड़ेगा, 7 बजे के अंदर दुकान खोलना है। जितना जल्दी खुलोगे उतना जल्दी ग्राहक आएंगे। उसके बाद जितना रात तक खुले रखोगे उतना अच्छा बिजनेस जमेगा। सो लेट नाइट तक दुकान का देखभाल करना, ये सब बहुत कुछ। मुझे बार बार एक बड़ा सा स्टोर दिख रहा है, बड़ा सा बिजनेस दिख रहा है, एंड यू आर द किंग ऑफ दैट बिजनेस। मे बी आपने एम्प्लॉय रखे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ आर देयर, वो लोग दुकान खोल रहा है, सब कुछ कर रहा है, बट स्टिल दिमाग तो आप ही का लग रहा है ना। हर जगह पे सबके पीछे आप ही का आंख चल रहा है। तो यही मुझे दिख रहा है। अगर आप बिजनेस की तरफ बढ़ोगे, कम्युनिटी के साथ दोगे, देन इट्स अ बिग स्टार्टिंग। क्योंकि स्ट्रोक जो कार्ड होता है ये एक नया बिगिनिंग का बात करता है, और ये नया बिगिनिंग में आप अपने आप को राजा की तरह प्रूव कर पाओगे। और स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड भी वही बोल रहा है, सोल एक्सपेंशन, योर कॉन्शियसनेस इज एक्सपैंडिंग। अभी ये जो बिजनेस करना है ना, इसके बारे में आपके दिमाग में भी इंट्यूशन भी आपको बोलेगा कि येस यू हैव टू डू दिस बिजनेस, यू शुड गो फॉर द बिजनेस। एंड ये आपका अंदर इनर कॉन्शियसनेस आपको बोलता रहेगा, यू अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। तो सारे अंदर के जो कनेक्शंस है कि यस आपका जन्म किस लिए हुआ, आपका पर्पस क्या है, ये सब जितना मैच्योरिटी के साथ साथ आपके दिमाग में क्लियर होता जाएगा, उतना अच्छी तरीके से आप अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होते जाओगे और अच्छी तरीके से ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ इस काम को कामयाब कर पाओगे और एक मुकाम तक ले जा पाओगे। सो आई एम गेटिंग अ गुड बिजनेसमैन वाइब हियर। तो टॉरस, मुझे देखो, हर टॉरस को बिजनेसमैन ही बनना है ऐसा नहीं है। दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी इन माई नंबर, जो नंबर दिया हुआ है उसमें आप व्हाट्सअप करके मैसेज कर सकते हो। वी कैन डिस्कस, क्योंकि बहुत कुछ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, आपका जन्म का राशि, लग्न एंड सन साइन, सब कुछ मिला के वी डिसाइड कि आपको किस तरफ जाना है। बट इन जनरल मुझे दिख रहा है टॉरस कैन गो फॉर कम्युनिटी बिजनेस। दैट मीन्स कोई पुरखों का जो बिजनेस है, बहुत बाप दादाओं के ज़माने से चले आ रहा है, ऐसा कोई बिजनेस में अगर वो अपना पढ़ाई, अपना न्यू टेक्नोलॉजी का जो पढ़ाई वो अगर मैच करेगा, कोलैबोरेशन करेगा, तो यहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। देयर आर पॉसिबिलिटीज़। ठीक है, तो पुराने के साथ नया का मेल बंधन, इट बिकम्स ब्यूटीफुल, यू नो, यूनिक पीस हो जाता है फिर। तो मुझे बहुत अच्छा वाइब्स मिल रहा है। थैंक यू सो मच गॉड, इतना अच्छा मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए अपना बिजनेस पे ध्यान दीजिए। बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।